फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जयप्रकाश पावर वेंचर्स में कल के दिन कोई अप डाउन हमें देखने को नहीं मिली, यानी जो मंगलवार की क्लोजिंग थी वही बुधवार को देखने को मिली, कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। लेकिन ये एक तरह से अच्छी बात है कि यहां पे इतना निगेटिव वातावरण बनने के बावजूद भी अगर स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है तो ये एक तरह से मजबूती दिखा रही है जेपी पावर की, क्योंकि वातावरण बहुत ज्यादा निगेटिव बन चुका है और ऐसे में बहुत सारे जो पेनी स्टॉक है काफी नीचे आ चुके हैं। इसके पीछे क्या वजह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या सबसे बड़ी मुसीबत आ चुकी है उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आगे जाके जेपी पावर में और गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ पे खरीदारी का मौका बन रहा है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जेपी पावर वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर कंपनी है और इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, तो यहां पे उन शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे जहां पे कितनी बड़ी बड़ी बैंकों ने और एलआईसी ने कितनी होल्डिंग ली है, जिससे आपको भी विश्वास हो कि वाकई में जेपी पावर मजबूत है, इसीलिए इन्होंने अपनी होल्डिंग को लेकर रखा हुआ है। और जो इनका Q4 का रिजल्ट आया था, जो Q3 का रिजल्ट वो बहुत ही बेहतरीन था, तो Q4 भी अच्छा आ सकता है, तो फिर तेजी की संभावना भी बन सकती है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे आपके भी मन का वहम निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन स्टॉक ओपन हुआ 8.10 पर, हाई बनी 8.20 की, लो है 7.90 का और अंत में 8 पर क्लोजिंग रही, यानी मंगलवार के दिन की ही क्लोजिंग रही। वॉल्यूम को अगर देखें तो बीएससी में 85,41,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 47,22,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 55.29% है। बात अगर एनएससी की करें तो 2,83,77,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,14,39,000 की डिलीवरी उठाएगी। है डिलीवरी का परसेंटेज 40.31% है। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छी खासी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। आप देखोगे तो बुधवार के दिन 4 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ और मंगलवार को भी 4 करोड़ बीच का ही वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब वॉल्यूम एक जैसा है, काफी स्टेबल स्टॉक हो चुका है। 2.80 इसका 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 137 इसकी 2008 की हाई प्राइस है, यानी 137 तक स्टॉक गया था 2008 में, और इसकी जो लो है वो मात्र 55 पैसे के 20 मार्च 2020 की। पिछले 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 55 पैसे की थी। उसके बाद में स्टॉक बहुत अच्छा दौड़ा है, लोगों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है, जिसने भी निवेश किया उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। यहां पे अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल के हिसाब से भी शानदार प्रदर्शन किया इसने। 2.90 की प्राइस थी इसकी 27 अप्रैल को, तो आप देखोगे 3 रुपए का स्टॉक लगभग 11 रुपए तक जाके आया। काफी शानदार रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत ही जबरदस्त कोल्ड शॉर्टेज हो चुकी है। बहुत सारे स्टेट में अब बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट है वो बंद होने के कगार पे आ चुके हैं और काफी बंद भी हो चुके हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, बिजली की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सामने कोल्ड शॉर्टेज हो गई है और इस वजह से बहुत सारे जो पावर प्लांट है अब बंद होने के कगार पे आ गई है और ये बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। फिलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से जो 173 जो टोटल पावर प्लांट है उसमें से 96 जो पावर प्लांट है उनमें बहुत ही जबरदस्त क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका उनका कोल्ड स्टॉक, और ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुसीबत वाली घड़ी हो सकती है थर्मल पावर प्लांट के लिए। अब आप देखोगे कि पंजाब में तो ऑलरेडी बहुत सारे जो पावर प्लांट है वो शट डाउन हो चुके हैं और वहां पे पावर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और उसके पीछे वजह है कि वहां पे कोल बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिस तरह से ये लगातार जो कोल्ड शॉर्टेज बना हुआ है, तो सरकार ने अब निर्णय लिया है, केंद्रीय मंत्रालय ने सिफारिश की है कि जो भी बिजली उत्पादन कंपनियां वो 10% अपनी जो कोल है उसमें इंपोर्ट कोल मंगा के उसको मिक्स करें और इस जो सप्लाई और डिमांड की मांग को कम करने की कोशिश करे, उसको पूरा करने की कोशिश करे। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांटों को टोलिंग की अनुमति दे दी गई है और अब वो 10% इंपोर्ट कोल है उसमें अपना मिक्स करके उस कोल के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश करे। ये जो टोलिंग प्रणाली है, राज्य बिजली उत्पादन कंपनियों को किसी भी ऑक्शन के माध्यम से स्वतंत्र जो भी निजी थर्मल पावर प्लांट है वो उस लिंकेज कोयले को अनुमति देती है कि उसका इस्तेमाल कर सके और इसकी वजह से जो कोयले की शॉर्टेज है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे जिसके पास जो कोयला है वो जहां नजदीक खदान है उसके नजदीक से नजदीक उसका इस्तेमाल करे, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बचे और एक दूसरे की मदद भी हो पाए। तो जिस स्टेट में कोयले की उपलब्धि है वहीं पर उसको उन थर्मल पावर प्लांट को इस्तेमाल में लेना चाहिए
और ज्यादा से ज्यादा जो निजी कंपनियां वो भी इंपोर्ट करके कोयला मंगा के उस कोयले की वजह से जो बिजली की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करे। यानी अब सरकार ने एक तरह से छूट दी है कि कम से कम 10% इंपोर्ट कोयला मंगाया जाए और उसको उस कोयले के साथ मिला के बिजली की जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो शॉर्टेज है उसको कम किया जा सके। तो अब निर्णय लिए गए जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन कुल मिला के पावर प्लांटों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की भी शॉर्टेज और बढ़ेगी क्योंकि मांग बढ़ेगी बिजली की, लेकिन सामने कोयले की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए फिलहाल थोड़ी सी ये जो समय है ये मुसीबत भरा है। दूसरी तरफ एक और बड़ी मुसीबत है एफआई ने बाजार में बिकवाली शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से लगातार एफआई बिकवाली कर रहे हैं। अब आप बार बार पूछ रहे थे कि जेपी पावर में क्यों नहीं बढ़ रही है तेजी। यहाँ पे सिर्फ जेपी पावर ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि जितने भी पेनी स्टॉक है सब में आपको देखने को मिलेगा, सब में गिरावट हो रही है। हर पेनी स्टॉक के अंदर आपको 10% या 20% की गिरावट देखने को मिलेगी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि एफआई ने फिर से बिकवाली शुरू कर दी है बाजार में। अब आप देखोगे तो डीआई थोड़ा सा बाजार को संभालने की कोशिश करे। 7 अप्रैल को उन्होंने 1774 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उन्होंने भी 8 अप्रैल को 16.51 करोड़ रुपए का माल बेचा। 11 अप्रैल को फिर से उन्होंने 486 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 12 अप्रैल को 870 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 13 अप्रैल को उन्होंने 1410 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो डीआई थोड़ा सा बाजार को संभालने की कोशिश करे, लेकिन बाजार में बिकवाल बन चुके हैं एफआई। पिछले कई दिनों से लगातार माल बेच रहे वो। 7 अप्रैल को उन्होंने $186 मिलियन का माल बेचा। 8 अप्रैल को उन्होंने $592 मिलियन माल बेचा। 11 अप्रैल को उन्होंने $52 मिलियन का माल बेचा अपना। 12 अप्रैल को उन्होंने $192 मिलियन अपना टोटल माल बेचा है और 13 अप्रैल को उन्होंने $349 मिलियन माल बेच दिया। तो ये जो लगातार उनका जो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और इस वजह से बाजार में दबाव बन रहा है और जितने भी पेनी स्टॉक थे जो दौड़ रहे थे अब उनमें वापस ठहराव आ चुका है। और इसके बावजूद अगर आप जेपी पावर देखो तो काफी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे और इसीलिए कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे। शॉर्ट टर्म वालों को मैंने बार बार बोला है कि फिलहाल स्टॉप लॉस लगा के ही चले। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो इन पेनी स्टॉक के अंदर और बाजार में गिरावट की वजह बनी है वो है गोल्ड की प्राइस। गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे फिर से मार्केट में गिरावट आई, लेकिन ये जो तेजी बनी थी उसके पीछे भी वजह गोल्ड की प्राइस थी। फ्रेंड्स आप देखोगे तो फिलहाल गोल्ड की प्राइस 54,810 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस बन चुकी है। और आप ये भी देखना चाहिए आपको कि 29 मार्च को ये प्राइस मात्र 52,415 पर थी, तो उस लेवल से 2,500 रुपए बढ़ चुके हैं 10 ग्राम के ऊपर। और 29 मार्च के बाद में ही बाजार ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। जब गोल्ड की प्राइस नीचे आ गई तो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट था वो बाजार में आ गया। आप देखोगे जब 29 मार्च को जेपी पावर की प्राइस मात्र 6.75 थी, उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और अब जब गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है तो ये जो नेचुरली जो निवेश है स्टॉक मार्केट का वो फिर से गोल्ड में जा सकता है। तो आने वाले समय में यहाँ पे फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया सिर्फ उन्हीं को बने रहना, शॉर्ट टर्म वाले अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी और गिरावट की संभावना बन रही है। एक तरफ तो कोल शॉर्टेज की वजह से थर्मल पावर प्लांट की हालत ऑलरेडी खराब है और दूसरी तरफ बाजार में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। एफआई का साथ बिल्कुल बाजार को नहीं मिल रहा है, ऊपर से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है और हमारा इंडियन रुपीज वीक हो रहा है। ये सारे जो रीजन है उसकी वजह से बाजार में गिरावट की संभावना बन रही है। ऑलरेडी आप देखोगे तो 2,500 पॉइंट ऊपर के लेवल से वापस गिर भी चुका है। तो इस समय आपको संभल के रहने की जरूरत है। फ्रेंड्स यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस समय अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो जेपी पावर में बिल्कुल बने रहे, काफी अच्छा स्टॉक है और Q4 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट मुझे लगता है इस बार बेहतरीन होगा, तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेजी बन सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अभी भी मुझे गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन जेपी पावर कितना मजबूत है ये जानने के लिए आपको इसका इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो है उन्होंने भी कम से कम 1.20% की होल्डिंग लेके रखी हुई है, आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में यहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल फर्मों ने भी होल्डिंग ली हुई है, जहां पे कैनरा बैंक की होल्डिंग यहाँ पे आपको 2.44% दिखाई देगी। उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा जो बड़ी होल्डिंग है वो है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड की, जिनकी 9.97% की बहुत बड़ी होल्डिंग है। फिर आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने 3.67% की होल्डिंग ली हुई है, यूको बैंक 1.23% की होल्डिंग ली हुई है और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे तो LIC की तरफ से 1.38% की होल्डिंग ली हुई है। तो आप देखोगे अगर वाकई में अगर जेपी पावर मजबूत नहीं होता तो यहाँ पे LIC की होल्डिंग नहीं होती, इतनी बैंकों ने होल्डिंग नहीं लेके रखी होती। इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में जेपी कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल आपको निवेश बनाए रखना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि बार बार लोग कहते हैं कि सर आपने हमको इस स्टॉक के अंदर फंसा दिया। मैं बार बार आपको कहता हूं सिर्फ आपका अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तभी निवेश करें, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो आप कैसे फंसे। मैं कहता हूं अगर आपने कोई भी स्टॉक 10 रुपए में खरीदा है, फिलहाल उसकी प्राइस अगर 8 रुपए के आसपास है, तो आपको लॉस कैसे होगा। आप बेचोगे तब लॉस होगा। जब आपका नजरिया ही लॉन्ग टर्म का है तो आपको लॉस कहां से हो गया। प्राइस भले कितनी भी कम हो जाए, 7 रुपए भी हो जाए, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, आने वाले समय में डेफिनेटली वो उसकी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा, और जिस तरह से हमारा टारगेट है 5 ईयर का 5 का, वो बिल्कुल आ सकता है। तो यहां पे जब आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो आपको डरने की कोई बात नहीं। इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहां से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.80 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो 7.60 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट इसका 7.40 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 8.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 8.40 की प्राइस देखने को मिल सकती है, और वहां तक स्टॉक पहुंच गया तो फिर 8.60 पर भी जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। काफी मजबूत कंपनी है, और जिस तरह से कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, इनके प्रमोटर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कंपनी को कम से कम कर्ज में लाया जाए। साथ में कंपनी शानदार रिजल्ट पेश कर रही है अपना। तो ये सारी बातें हैं जो इसको एक मजबूत कंपनी साबित करेगी आने वाले समय में। तो निवेश बनाए रखें।